देश को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। इनके रिंकिया के पापा कहते हैं, हौसला वाली रिंकिया के पापा जो ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर करता है। पूरी देश ने पूरा विश्व कहाँ है 56 इंची का सीना, टाई टाई फुस हो गया। कहाँ है वो सारे लोग? जवान इनकी 56 इंची की है जो कतर कतर। भरोसा कौन किया? जसोदा बहन जी ने भरोसा किया था, भरी जवानी सुहागन रही ना विधवा। तो देश की जनता वैसे ही क्या आप चाहते हैं पत्रकार और छीछा लेदर करवाने से अच्छा है ये कानून को जल्दी से वापस ले, और जिनकी थाली में खाते हैं उनकी थाली में इस तरीके से ये तो खुद ही जसोदा बहन को छोड़ दिया। नेहरू जी कहते कान में आके कि मोदी जी छोड़ दीजिए। कौन बहलाया था? हर बात में मोदी जी कहते हैं बहला दिया, फुसला दिया। ये वही समाज के लोग हैं जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने शीशों की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। ये हिंदू धर्म के श्री दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं बुराड़ी के मैदान में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं वो यहां पर जो है मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। नारेबाजी आप देख सकते हैं। कल जो है भारत बंद है, उसको लेकर जो है यहाँ पर लोगों ने अपनी रणनीति तैयार की है। कल जो है किसान किस तरह से पूरे भारत को बंद करने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पर जो है सभी किसानों से बातचीत करेंगे। तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर है, उन सभी से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल का जो भारत बंद है उसको ये लोग कैसे देख रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं। ये भारत बंद मोदी सरकार पर कितना दबाव बनाने में कामयाब होगा। आपको बता दें कि जो विपक्ष के जो नेता है, जो विपक्ष की जो पार्टियां है, 20 पार्टियों ने जो है समर्थन किया है किसानों का। मोदी सरकार पर जो है दबाव बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर जो तमाम लोग, जो तमाम किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं किसानों का जो आंदोलन है आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार जो है पीछे हटने के मूड में नहीं है, लेकिन जो किसान है वो लगातार जो है रणनीति अपना रहे हैं। कल भारत बंद है, उसके बाद मीटिंग होने वाली है। क्या लग रहा है 9 तारीख को कुछ निकलेगा? निकले ना निकले, जब तक निकलेगा नहीं हम वहाँ ही बैठे रहेंगे। पूरा लेके जाएंगे जो अपने मिथ के आए हैं, अनमिथे समय ले आए हैं। हमारे पास 6 महीने का राशन है, 6 महीने तो बैठे ही हैं। ठीक है, उसके बाद आके देखेंगे। ठीक है, 6 महीने का राशन है, बात कही जा रही है। इसी को लेकर जो है सरकार के लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि जो किसान है वो तो 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं, वो जो है समझौता करने के मूड में ही नहीं है, वो तो बातचीत करने के लिए तैयार है, तो 6-6 महीने का राशन लेकर बैठे हैं। एंड आई थिंक मूर्ख लोग ही ऐसी बात कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी के साथ निकलते हैं ना, कहीं भी जाते हैं। मोदी जी की तरह थोड़ी ना बिना तैयारी के रातों रात डिमोनेटाइजेशन कर दिया, बिना तैयारी के GST लगा दिया, बिना तैयारी के हर काम कर दिया, बिना तैयारी के पूरे देश को बेरोजगार कर दिया। तो हर कोई इंसान जब जाएगा कोई तैयारी करके जाएगा ना। और रही बात कल भारत बंद की, ये भारत बंद का ऐलान होना, इससे हम समझते हैं, आई अंडरस्टैंड कि रेगुलर जो वर्क की एफिशिएंसी है उसमें दिक्कत आती है, बट भारत बंद का ऐलान होना इस देश के लिए इतना ज़रूरी है। वो इस सरकार के लिए ज़रूरी है इनको दिखाना कि पीपल्स मूवमेंट, लोगों की एकजुटता, ताकत इस सरकार के प्रति। जब सरकार बावली हो जाती है ना, कहते हैं जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें सुनसान नहीं रही। बात अभी हम मुद्दे से नहीं जाएंगे, हमारा मुद्दा यही है कि कल का भारत बंद ये बहुत एक सक्सेसफुल है और ये टाइम नीड ऑफ द आवर। अपने अपने जहाँ पे भी हम लोग हैं, हम लोग अपने अपने वहीं पे रहेंगे और पूरा एक टाइमिंग, आई थिंक टाइमिंग सेट हुआ है सुबह 8 बजे हम शुरू कर देंगे, 3 बजे तक चलेगा। वो हमारा सभी 585 जथोबंदी का ये प्रोग्राम है। दिल्ली बंद करेंगे, दिल्ली करेंगे, दिल्ली करेंगे। ये वही समाज के लोग हैं जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने शीशों की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। ये हिंदू धर्म के श्री रक्षक हैं। जो लोग फर्जी धर्म के हिंदू ठेकेदार बन रहे, भगवाधारी गुंडों, समझो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था किसान ईश्वर के सहायक है। एक राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान तो पूरी मानवता जाति का पालक है, पालनहार है, सृजन करता है। फिर कैसे भूल गए ये लोग जो भगवा वस्त्र पहनकर कालनेमी राक्षस की तरह, रावण की तरह हिंदू धर्म को बदनाम करने पर तुले हैं। आप धर्म के एंगल से जोड़ रहे हैं। अरे अपने चंद वोटों के लिए, राजनीति चमकाने के लिए आप इनको खालिस्तानी कभी कह देते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, कभी देशद्रोही कहते हैं। अरे बेशर्मो, नमक हरामो, नमक हलालो, सत्ता के खुद गर्जो। ये तो सोचो, ये वही कौम के लोग हैं। 121 लोगों को फांसी हुई थी देश की आजादी में, उसमें 93 पंजाबी समाज के लोग थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, उसमें 21 लोग इसी समाज से थे। देश की आजादी में भगत सिंह सरीखे लोगों का अग्रणी भूमिका था। ये वही समाज के लोग हैं जो गुरु नानक जी ने जब लंगर का व्यवस्था किया, गुरु का लंगर, उसमें अमीरी गरीबी छुआछूत
नहीं देखा जाता, ये नहीं पूछा जाता आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस भाषा और प्रांत के हैं। ये वही लोग हैं जिसने धर्म के मोर्चे पर, छुआछूत के मोर्चे पर, हर चीज में अग्रणी भूमिका। गोरे अंग्रेजों ने तो नहीं कहा था कि पूरे देश में लोग नहीं आंदोलन कर रहे, सिख समाज के लोग ही क्यों कर रहे, ये काले चोर क्यों कह रहे। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर ये जानबूझकर देश को कमजोर करने की बात कर रहे। इनके रिंकिया के पापा कहते हैं, हौसली रिंकिया के पापा जब ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर करता है। पूरी देश ने, पूरा विश्व ने देखा है। इनका जो मनोज तिवारी वोट किससे लेते हो भैया? पूर्वी दिल्ली से खड़े होते हो, आपके पिताजी आते हैं वहां वोट डालने, हैं? शर्म नहीं आती इन बेशर्मों को। इनका हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है, अरे ये वही समाज है, जाके देखिए गुरुद्वारा में अनुकरणीय है। आज ये फिर इतिहास रचने जा रही है। हमें, आपको सभी लोगों को जाति, धर्म और भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर इनका साथ देना चाहिए। जो है समर्थन में आ गया है, 20 से ज्यादा पार्टी समर्थन में आ गई। सरकार कह रही है ये जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है और राजनीति करने का मौका मिल गया। मोदी जी को बदनाम करने के लिए सब हो रहा है। मोदी जी को बदनाम करने के लिए तो खुद ही जसोदाबेन को छोड़ दिया। नेहरू जी कहते कान में आके कि मोदी जी छोड़ दीजिए। कौन बहलाया था? और बात में मोदी जी कहते हैं बहला दिया, फुसला दिया। अरे सोनू सूद मजदूरों का ठेका लेगा, दलजीत जी किसानों के लेंगे, तई का अंबानी अडानी का खाली ठेका लेंगे, इसी की दलाली करेंगे। आना चाहिए। हाथों में मेहंदी नहीं है। जो राजनाथ सिंह जी कहते थे चंद कदम पर किसान भाई हैं, तो इनको जो 7 से 8 घंटे में हरियाणा से, पंजाब से जो लोग दिल्ली आ सकते थे, इनको क्यों रोका जा रहा है? इसका मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। आखिर सरकार ने भी अपने कानून में खामी मानी है ना। इसका पूरा का पूरा ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा, सुधार करने को बोल रहे हैं। क्या सुधार कीजिएगा भैया? मुंह में जब काला में कोई लगेगा सुधार होगा? सफेद हो सकता है? कोयला में कतनो साबुन रगड़िएगा, कोयला कोयले रहेगा। ये कानून जब कोयला है, काला है, तो इसमें साबुन और सरफ सोडा सब बेकार। हमको नहीं चाहिए। आप काला कानून वापस ले लीजिए। आप समझिए ये काला कानून क्या कहता है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसका शुरुआत उसी गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब बैरिस्टर थे, बैरिस्टरी छोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में आए थे। देश की जनता को भूलना नहीं चाहिए और इन नेताओं को भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल होता है, हम क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लादा जा रहा है। और दूसरी बात इस अध्यादेश में ये भी है कि हम जब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाले लोग पैसे देते हैं, तो उस फसल हम उसके विरोध में कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। क्यों भैया? जब भाजपा सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, सुनिए पहले बात, एसडीएम कौन होता है? पॉकेट का आदमी होता है जो वहाँ सत्ता पक्ष में लोग बैठा होता है। चंचूर जैसा जज अपना ईमान बेच रहा है, रात में कोर्ट खोल के जमानत दे देता है अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को। रंजन गोगोई फाइल दबा देता है। राफेल के जो बड़का संयंत्र था, राफेल दसाल्ट कंपनी बंद हो गया कि नहीं फ्रांस में, इंडिया में क्यों होगा? ये सवाल पूछा जाता है। देश के पालनहार, जो मानवता के सृजनहार हैं, जो अपने खून पसीना से जब बिजली चमक रही होती है, ठनके गिर रहे होते हैं, ये तो जंगली जानवरों को भी कुत्ता समझ के मार भगा देते हैं। सुनिए, अरे कल कुछ नहीं होगा। कुत्ता भी जो रोटी खाता है तो अपने मालिक के सामने में दुम हिलाता है। ये भाजपा के नेता क्यों नहीं दुम हिलाता है भैया? कुत्ता भी वफादार होता है जिस मालिक का रोटी खाता है। जो इस देश के अन्नदाता किसान भाई पालनहार के रोटी खा रहे भाजपा के नेता, इनके दिमाग में गुस्सा भरा है, गोबर भरा है, गौमूत्र पीते हैं, गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटे जा रहे हैं। अकल है नहीं, भोदा है। पूरा विश्व के लोग किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका वाले कर रहे, कनाडा वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, सब सहयोगी भी आगे हैं। क्यों नहीं आएंगे भैया? जो रोटी खाता है वो इनके साथ आएगा। जो गोबर खाता है, जिसके दिमाग में भुस्सा भरा है, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को कहां से समझ में आएगा? आप कल का जो आंदोलन है कैसे देख रहे हैं? कितनी तैयारी की है? कल को पूरा भारत बंद कर देंगे, सभी लोग सड़कों में उतरेंगे, सभी बंद कर देंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सभी लोग बीजेपी के आरएसएस के घरों में भी घेराव करेंगे। तो यहीं पर भी ऐसे भी सभी लोगों को पता लगेगा भी क्या होता है। किसान यूनियन अमृतसर कैसे प्रोग्राम करती है। है सिर्फ एक ही रास्ता है कि कानून वापस हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, बीच का कोई रास्ता नहीं है। नेगोशिएशन के मूड में हम नहीं हैं। हम नेगोशिएशन चाहते नहीं। जब आप खुद मान रहे हैं कि आपके कानून में कमियां हैं, तो वापस लीजिए ना उसको। हम तो नहीं चाह रहे कि आप नेगोशिएट भी करें। आप ये कानून उसी दिन वापस हो जाएगा जिस दिन मोदी जी चाह जाएंगे। वो कल चाहे हम आज उठ जाएं, वो वापस कर सकते हैं। तो वही चीज़ है। इसीलिए ये भारत बंद होना एक सिंबॉलिकली बहुत ज़रूरी था उनको ये चीज़ दिखाने के लिए कि जब एकजुटता लोगों की, जब सब अपनी पीपल्स मूवमेंट करेंगे, जब लोग सब सड़कों पर आ जाएंगे, तो ये सरकार को रियलाइज़ होगा कि आप गलत हैं। क्योंकि इनके जो
दलाल है ना, आज आपने डीएनए वाले को देखा होगा टीवी मीडिया, सुधीर चौधरी, वो क्या बोल रहे हैं? हैव यू हर्ड हिज स्टेटमेंट? वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी पे क्वेश्चन मार्क किया है, कह रहे हैं कि एक किसान के बेटे में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेस रिलीज भी अंग्रेजी में दे दो और वर्ल्ड पे ट्विटर ट्रेंड करे। मेरा अब ये बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि ट्विटर पे ट्रेंड करना, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स द अवेयरनेस इन द मासेस। अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता है तभी तो ट्रेंड कर रहा है ना जी। आपकी तरह तो नहीं ना हजारों करोड़ों फेक जो अकाउंट्स बनाते हैं हम यहाँ वहाँ अदर कंट्रीज में जाके, तो वही लोग कितने जागरूक हैं। सोचिए कि जो इस मूवमेंट को ट्रेंड कर रहे हैं, इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था कल का भारत बंद। सो ये एक तमाचा है ऐसे शासनों के मुंह पर कि देखिए कितने लोग जागरूक हैं और कितने लोग आकर इस चीज का समर्थन कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो एनी हाउ, सूनर और लेटर, टुडे और टुमारो, दे हैव टू टेक इट बैक। इट्स बेटर कि अपनी और छीछा लेदर करवाने से अच्छा है ये कानून को जल्दी से वापस ले, और जिनकी थाली में खाते हैं उनकी थाली में इस तरीके से थूके ना, उनकी इज्जत करें, उन किसानों की इज्जत करें। जो यहाँ पे महिलाएं, औरतें, बच्चियाँ छोटी छोटी आके बिना यानी किसी फैसिलिटी के सड़कों पे बैठे हैं, जहाँ पे बच्चियों के लिए, फीमेल्स के लिए वॉशरूम्स तक नहीं है, बट दे आर डूइंग बिकॉज दे आर रियलाइजिंग कि अगर ये कानून अगर हो जाता है पास, नहीं ये जिस तरीके के इनकी हर एक चीज़ को करने की अपनी एक स्ट्रैटेजी रहती है, मनमानी सरकार है, कुछ भी कर देती है, आधी रात को तीर छोड़ देती है, तो वो पूरी जनता को क्या हाल करेगा वो किसानों का। जिस तरह से यूथ बेरोजगार हो गया, जिस तरह से आज किसी के पास नौकरी नहीं है, जो हाल आज बिहार का हुआ वो हाल पंजाब का भी हो जाएगा। तो वी डोंट वांट, जिस तरह से बिहार का सारा लेबर पंजाब में आकर काम करता है, वहाँ पे जॉब। कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, वो डरा रहे हैं किसानों को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वगैरह, कुछ नहीं होने वाला, मुझ पर भी विश्वास कीजिए। जी, मोदी जी पे विश्वास कीजिए। ये बात बोलते ही मतलब मुझे लगता है कि वो हंसते नहीं, खुद में ये बात बोल कर कि अगर नोटबंदी में भरोसा किया, अच्छा हुआ। काला धन की बात की, सफेद धन चला गया देश का, भरोसा किया, अच्छा हुआ। जीएसटी लाया, आपने व्यापारी भाइयों और बेरोजगारों को, जो छात्र नौजवान थे उनको परेशान किया, अच्छा हुआ। आप जब कहे एक सर के बदले में 10 सर लाएंगे, हमारे इतना व्यवस्था जितना हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए किए, पुलवामा में, गलवान में किए होते, तो आज ये हालात होते। शरद चाइना कब्जा करता, कहाँ है 56 इंची का सीना, टाई टाई फुस हो गया, कहाँ है वो सारे लोग जवान, इनकी 56 इंची की है जो कतर भरोसा कौन किया? जसोदा बहन जी ने भरोसा किया था, भरी जवानी सुहागन रही ना विधवा। तो देश की जनता वैसे ही क्या आप चाहते हैं पत्रकार महोदय? अरे थोड़ी बहुत शर्म कीजिए, भरोसा नाम की चीज नहीं है। पूरी दुनिया मुंह से बोलती है, प्रधानमंत्री जी कहाँ से बोलते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज है, जो बात बोलते हैं डिफरेंट नहीं करते हैं, इसलिए कोई भरोसा की जगह नहीं है। कानून वापस लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है, जो तमाम किसान नेताओं से हमने बातचीत की, क्योंकि कल जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है और किसान नेताओं ने जो है पूरी तैयारी कर ली है। मोदी सरकार का जो कानून, जो कृषि कानून जो सरकार की तरफ से लाया गया है, उसका जो है पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और मोदी सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है। किसान जिस तरीके से पूरे देश भर में जो है लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस।